नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है और इस चैनल पे हम रीजनिंग पढ़ते हैं। और आज हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो पहले बैंकिंग में आते थे अब एसएससी में भी आने लगे हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ये दो इक्वेशन दी हुई है, तो आंसर तो हमारे सामने है, लेकिन हम इन चारों को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी हुई है, हमें इनको एक बनाना है। तो ऐसा कुछ देखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो ए दोनों में कॉमन है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं। पहले दूसरी इक्वेशन लिखूँगा मैं, एफ लेस देन ई इज इक्वल टू डी लेस देन ए। फिर इस ए से यहाँ से शुरुआत कर दूँगा, इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी और इक्वल टू डी। ठीक है, अब देखो सी इक्वल टू डी है, तो मैं इस डी की जगह भी सी लिख दूँगा। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये सी लिख दिया। अब इक्वेशन हमारी बन गई है। अब देखो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। एफ इज़ लेस देन सी, एफ जो है सी से छोटा है। तो देखो एफ छोटा है ई से और ई बराबर है सी के, यानी कि एफ छोटा हो गया सी से, क्योंकि ई और सी तो आपस में बराबर है, तो ये इक्वेशन तो सही है। अब दूसरा देखो, सी बराबर है ई के, तो देखो सी और ई आपस में बराबर हो रहे हैं, ये भी सही है। डी छोटा है एफ से, ये रहा डी और ये रहा एफ, तो डी तो सी के बराबर है, यानी कि हम इसको सी छोटा एफ भी कर सकते हैं। ठीक है, डी की जगह सी भी लिख सकता हूँ मैं, ये भी लिख सकता हूँ। सी बड़ा है एफ से। हाँ, तो देखो एफ जो है ई से छोटा है और ई जो है सी के बराबर है, यानी कि सी बड़ा है एफ से। इस इक्वेशन में यहाँ से देखोगे तो सी एफ से बड़ा निकलेगा, तो तीसरी भी हमारी सेटिस्फाई होगी। अब देखो ए छोटा है डी से, ए ये रहा और डी की जगह सी, डी और सी तो आपस में बराबर है, तो क्या हो रहा है देखो ए बड़ा हो रहा है ना कि छोटा। यहाँ छोटा लिखा है तो ये गलत हो गया, तो यही आंसर हो गया आपका। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट ये दी हुई है और कंक्लूजन ये दी हुई है। पहला कंक्लूजन कहता है एफ बड़ा है जी से, तो देखो एफ बड़ा है यू से, ये इक्वल टू और ग्रेटर देन होता है, बड़ा है यू से, यू बड़ा है वाई से और वाई बराबर है जी से, यानी कि एफ जी से बड़ा हो गया, क्योंकि देख लो बड़े बड़े के साइन चल रहे हैं, तो ये हो गया। ठीक है, एफ बड़ा है टी से, एफ बड़ा है पी से और पी बड़ा है टी से, तो ऑटोमेटिकली एफ भी टी से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह हमारे दोनों सही हो गए। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, दो इक्वेशन दी हुई है, इनको पहले मिलाना है और फिर आपको बताना है। तो सबसे अगर आपने इक्वेशन मिला ली ना, मतलब आपका क्वेश्चन तो समझ लो हो गया। तो देखो पहले मैं ये दूसरी वाली इक्वेशन लिखूँगा, डी छोटा है सी से बराबर है ए के, फिर छोटा है ई से, क्योंकि ई दोनों में कॉमन था, जो कॉमन होता है उसके हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो अब मैं यहाँ से बनाऊँगा, ई बराबर है बी के, बी बड़ा है सी के और सी बराबर है एफ के। दोनों को मिला के मैंने इक्वेशन बना ली। तब देखो पहला बोलता है ए छोटा है बी से, ये रहा ए, ये रहा बी। ए छोटा है ई से और ई बराबर है बी के, यानी कि ऑटोमेटिकली ए बी से छोटा हो गया, क्योंकि ई और बी तो आपस में बराबर थे, तो ये सेटिस्फाई हो गया। दूसरा ई बड़ा है डी से। ठीक है, जिस तरफ ये चोंच खुलती है वो बड़ा होता है और जिस तरफ ये चोंच खुलती ये बंद होती है छोटा होता है। ठीक है, ये पता होगा। अब बोला ई बड़ा है डी से, तो ई बड़ा है, ये यहाँ देखो ई बड़ा है ए से, ए बराबर है सी के और सी बड़ा है डी से, यानी कि ई जो है
डी से बड़ा हो गया, क्योंकि ई ए से बड़ा है, ए सी के बराबर है और सी जो है वो डी से बड़ा है, तो ये भी बड़ा हो गया। मतलब कि जब हमें ऐसे देखना है ना, कोई भी अपोजिट साइन नहीं आना चाहिए, या तो ऐसे साइन आए या तो ऐसे आए या तो ऐसे आए। अगर ऐसा साइन आ गया ना तो मतलब वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ देखो यही वाले साइन आ रहे हैं, मतलब ये सही है। अब देखो ए बराबर है एफ़ के, एफ़ ये रहा और ए ये रहा। एफ़ बराबर है सी के और सी बराबर है ए के। एफ़ बराबर है सी के, सी बराबर है ए के, यानी कि ए बराबर है एफ़ के, ए बराबर है एफ़ के। तो ये भी सही हो गया, ठीक है। अब देखो, अब चौथा कहता है ए बड़ा है ई से। अब ज़रा यहाँ पे देखो ज़रा, ए बड़ा है ई से या छोटा है? चोच ई की तरफ खुले, ई बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए बड़ा बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। तो अभी एसएससी में भी आने लगे हैं क्वेश्चन, तो इनकी प्रैक्टिस कर लो।